नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है और इनका एनालिसिस मैंने लगभग 2 या 3 साल पहले किया हुआ था। लगभग 3 साल पहले की बात हो सकती है। अभी इनका फिर से कुछ परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, क्या जानकारियाँ हैं, इसके बारे में इन्होंने मुझसे संपर्क किया था। इनका वीडियो एक्चुअली काफ़ी पहले बन के अपलोड होना था, बट कुछ मेरे स्वास्थ्य कारणों से, जिसमें ड्राई कफ हो गया था और उसके कारण में काफ़ी बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, खांसी आ रही थी, इस कारण से हाथ का रीडिंग पूरा होने के बावजूद भी आज वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देर हो गई है। 10 से 15 दिन का डिले हो गया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इच्छा होने के बाद में भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि कंटिन्यू बोल नहीं पा रहा था। अभी भी कुछ इफेक्ट हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग और आपके समक्ष उपस्थित होने का मेरे को सामर्थ्य दे पा रहे हैं। चलिए स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो सबसे पहली चीज़, हाथ में अगर आप चंद्र का क्षेत्र देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो चंद्र का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। यहाँ से मल्टीपल रेखाएं, विदेश का भ्रमण, कई देशों का भ्रमण, लंबे समय तक विदेश में रहना चाहेंगे तो यहाँ से इस प्रकार की जो रेखाएं जीवन रेखा में जिस प्रकार की ब्रांचेस जा रही हैं, रेखाएं निकाल रही हैं, इंडिकेट करती, चाहेंगे तो बाहर की जो है सिटीजनशिप भी मिलती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये चाहें तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, अगर ये चाहें तो विदेश में कंटिन्यू आना जाना लगातार विदेश का संपर्क तो रहेगा। एक अच्छी बुद्धिमान महिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य में कुछ परेशानियाँ ओल्डर एज में जाने के बाद में दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो 60 के बाद की एज या 65 के बाद की एज कह लीजिए, 60 भी एकदम नहीं कहूँगा, 65 थोड़ा दूर हो जाता, 62-63 की आयु के आसपास से कुछ मानसिक परेशानियाँ जिसके कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इनका पहले भी एनालिसिस कर चुका हूँ। तो माउंट्स के मामले में अच्छे माउंट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन अपने आप में अच्छे हैं। बुध का माउंट अपने आप में अच्छा है। तो प्रोफेशन निश्चित तौर पे दिखाता है। एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ हाथ आम तौर पे सीधा होता है, ऐसे इनका हाथ बाहर जाके अंदर आ रहा है। इसका मतलब मंगल का क्षेत्र तगड़ा है, बुध का क्षेत्र तगड़ा है, चंद्र के क्षेत्र में कुछ एडिशनल स्पेस यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। चंद्र आपके इमोशन का कारक होता है, दूर की यात्राओं का कारक होता है। सारी चीज़ इनके लिए विदेश का कनेक्शन और विदेश का फेवर यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे जीवन में 50 की आयु कोई ना कोई चमत्कार घटा रही है। 45 से 50 का पीरियड निश्चित तौर पे कोई ना कोई जीवन में बदलाव दिखा रहा है, कुछ प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, साथ में कुछ समस्याएं, कुछ रुकावट इन लाइनों के कारण तनाव दे रहा है। लेकिन तनाव आएंगे, सेटल होते हुए जाएंगे। विशेषता इनके हाथ में ये किसी भी तनाव के कारण में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ये खास तौर पे बता देना चाहता हूँ। सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली अपने आप में अच्छी लंबाई के लिए हुए है। ये अगर आप देखेंगे तो बौद्धिक स्तर पे एक व्यापारी का दिमाग यहाँ पे है, क्योंकि ये वी है। अगर उंगली इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ी हुई होती तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जॉब करना पसंद करते हैं। अगर ये बिजनेस की तरफ जाते हैं या अर्निंग कहिए तो इनको नेचुरल तौर पे कुछ ना कुछ अर्निंग होते रहने वाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। पारिवारिक पैसा हाथ में रहेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यदि आप वाक चातुर्य की बात करेंगे तो बोलने चालने में एक्सपर्टी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इस लेवल के ऊपर ये जो रेखा है, इसके ऊपर जितनी आपकी छोटी उंगली जाती है, आपकी रिंग फिंगर है ये, और ये आपकी लिटिल फिंगर है, ये लेवल से ऊपर जाता है जब भी उंगली, तो ये आपको वाक चातुर्य देती है। बोलने में एक्सपर्ट रहेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करने में, लोगों के बीच में जाएंगे तो अपने वाणी से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता इनके अंदर रहेगी। दूसरों को इन्फ्लुएंस मिला सकती है। अगर कोई मुश्किल में पड़ा तो उसको हीलर का काम करके उसको मुश्किल परिस्थितियों में एक प्रोत्साहन दे के उसको पॉजिटिविटी की तरफ में लाने का भी सामर्थ्य इनकी वाणी के अंदर में दिखाई देता है। एक जीवन रेखा और मस्तक रेखा के बीच में गैप होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने मौलिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने विचारों की दशा दिशा चेंज नहीं करते हैं। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं लेकिन दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं।
अपने मर्जी से जीते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से चलते हैं, गुस्से की मात्रा थोड़ी होती है। ईगो को बढ़ने से रोकना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में उभार बन रहा है, इंडिकेट करता है ईगो अगर रहेगा तो आपके अनावश्यक शत्रु बढ़ जाएंगे। वाणी आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वाणी के साथ में अहंकार यदि मिक्स हो जाए तो बातों को बिगड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। इसीलिए ईगो के ऊपर कंट्रोल करना है, गुस्से को बढ़ने नहीं देना। शॉर्ट टेम्परनेस थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का माउंट ऊपर काफ़ी उभार लिया है, बहुत सारी इस प्रकार की रेखाएं हैं, ऊपर जाती हुई रेखा ज़्यादा है आड़िका में, जिसके कारण में जीवन लग्जूरियस रहेगा, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेन पर्पज़ उनका शायद मेरे हिसाब से यही है, स्वास्थ्य संबंधी मानसिक परेशानियाँ, स्वास्थ्य की परेशानियाँ चल रही हैं। और जो एज है अभी इनकी, ये एज 62-63 के आसपास की एज होगी, तो ये पीरियड से कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य संबंधी, कुछ गायनिक प्रॉब्लम भी आगे जाके आ सकती हैं, पहले भी आए होंगे छोटे मोटे, लेकिन अभी उसमें थोड़ी वृद्धि होकर कुछ तनाव दबाव की स्थितियाँ बन रही है। अगर मस्तक रेखा भी देखें जो गॉड गिफ्टेड है, कुछ इस प्रकार से आ रही है, मल्टीपल रेखाएं होती हैं, तो जीवन में कई बार निर्णय लेते समय कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बना सकती हैं, और कुछ सराउंडिंग्स में भी कन्फ्यूजन्स पैदा होने वाली स्थितियाँ बनेंगी कि भाई मेरे को ये निर्णय लेना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो उस केस में मैं केवल एक ही बात कहूँगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखें, उस सिचुएशन को वैल्यूएट करें, नापतोल करें, और नापतोल करने के बाद में निर्णय लें जो प्रैक्टिकली सभी के लिए फ़ायदे का हो। बायस्ड होके या इमोशंस में आके, क्योंकि चंद्र क्षेत्र में बहुत सारी रेखा है, ट्रैवलिंग के साथ साथ में इमोशन का भी फिर जो है जमावड़ा बढ़ता है, इमोशंस कभी कभी हावी होते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इमोशन हावी होने की प्रवृत्ति इस प्रकार के चंद्र क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उनमें दिखी जाती है। तो इमोशन को कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, तो जीवन में आप बहुत अच्छे आनंद की लाइफ बिता सकते हैं, मज़े के साथ में लाइफ बिता सकते हैं। कुछ रेखाएं जो नीचे आती, कभी भी ध्यान रखिए, हार्ट लाइन है, एक तो सिंगल हार्ट लाइन रहे, क्लियर रहे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में भी कई रेखाएं हैं, खींच रही हैं, कोई नीचे जा रही है, कोई आड़ी जा रही है, कोई टेढ़ी जा रही है। और स्पेशली 60 की एज के बाद, राउंड अप में बात कर रहा हूँ, 60 का 62-63 मान सकते हैं आप। 62-63 की आयु के बाद से धीरे धीरे चीज़ें, थोड़ी परेशानियाँ स्वास्थ्य संबंधी बढ़ाएगी। दिल और दिमाग के ऊपर एक अनावश्यक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव से बाहर आने का सबसे आसान तरीका होता है रिलैक्स रहिए, अपने ध्यान को कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर में केंद्रित कीजिए, तो उससे आपको लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं, निश्चित तौर पे बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, अगर आप मन को आनंदी उल्लासित रखेंगे तो स्वास्थ्य की नेगेटिविटी भी आपके दिल और दिमाग के साथ साथ शरीर के ऊपर में भी हावी नहीं होती, भले ही कुछ तकलीफें आती रहती हैं। तो केयरफुल रहने का है, अपने विचारों को कंस्ट्रक्टिव रखने का, पॉजिटिव रखने का, आगे की तरफ देखने का, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने का है, तो निश्चित तौर पे आपको फायदे की स्थितियाँ देंगी। यहाँ से जिस प्रकार से रेखा जा रही है, इंडिकेट करती कि घर के पुरुष सदस्यों का साथ जीवन में इनको मिला है। बच्चे कहिए, परिवार के अन्य सदस्य कहिए, माता पिता कहिए, ससुराल के पक्ष में भी पुरुष प्रधान जो पुरुष लोग हैं, वो इनके पुरुष प्रधान समाज की तरफ से इनको सपोर्ट ज़्यादा बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब स्त्रियों से इनकी नहीं बनेगी ऐसा नहीं है, बनेगी, लेकिन कंपेरेटिवली स्त्रियों के कंपेरिजन में ये पुरुषों के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे बच्चे के साथ हो गए, नाती के साथ हो गए, अपने पिता के साथ हो गए। इसका मतलब माता के साथ दुखी हैं, अपने पति के साथ दुखी नहीं है, ऐसा नहीं कहना मेरा। परिवार के सभी पुरुष सदस्य इनके लिए सपोर्टिंग रहने वाले हैं, इनके बातों को मानने वाले, इनकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हैं। गुरु के क्षेत्र में बने हुए वलय, मल्टीपल वलय स्थितियाँ बना रहे हैं। क्रॉस का चिन्ह है, फैमिली हेड के तौर पे इनको अच्छा मान सम्मान मिलते रहेगा, इनकी बातों का वजन रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इनकी बातों के हिसाब से इनके परिवार के लोग इनको मानेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। इनकी सलाह, इनके शब्द इनके परिवार में वजन रखेंगी।
ये बात हो गई। अब आप देखिए ये रेखाएं, मल्टीपल ट्रैवल, विदेश का कनेक्शन। विदेश में एक आधा जीवन होने के बाद में जो है 35 की आयु के बाद का जीवन ज़्यादा इनको विदेश में बिताने का मौका मिलता है। पहले भी मिलता है लेकिन कम है। आगे जाने के बाद में 35-37 की आयु के बाद का पीरियड इनको फ्रीक्वेंट ट्रैवल कराएगा। आड़ी रेखाएं जो यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पे जो एक मस्तक रेखा और हृदय रेखा के बीच जो मन, दिल और दिमाग के बीच का द्वंद्व दिखाती है, यानी कि आपके हृदय और आपकी बुद्धि, इसके बीच में कुछ जो है क्या कहेंगे आप, युद्ध चलता है। और कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती जिसमें आपको लगता है कि दिल की बात सुन लूँ, दिमाग कुछ और आपको करने को कह रहा है कि ये निर्णय ना लें या ये पैसा किसी को उधार ना दें, लेकिन दिल ये बोलता है कि भाई मेरा इतना करीबी रिश्तेदार है, इसको पैसा दे दूँ। उदाहरण कह रहा हूँ, इनके साथ में वैसा ही हो रहा है ये कहना नहीं है, लेकिन क्या द्वंद्व है उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में इनको लग सकता है कि भैया दिल की बात मान लो। तो मेरा सलाह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रैक्टिकल रहते हुए इनको निर्णय लेना है। ये मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ बन रही हैं, हृदय की रेखा से निकल रही हैं, ये जो होता है ये कन्फ्यूजन की स्थितियाँ देता है। तो उसमें केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल निश्चित तौर पे है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल है, इसके साथ में एक ट्रायंगल की स्थिति यहाँ पे भी बन रही है। यहाँ पे भी कुछ ट्रायंगल बाइफरकेट हो रहा है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम 2 से 3 हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इनको फायदे कराएगा। ओल्ड एज में भी वहाँ से अर्निंग की संभावनाएं बनाता है। बच्चों की तरफ से अर्निंग तो होना ही है, इनकी अपनी भी अर्निंग परिवार की तरफ से जो है वो चलती रहने वाली है। ओल्ड एज में जाने के बाद में भी पैसा अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसे की कमियाँ नहीं रहेंगी, ये आप निश्चित तौर पर मान के चलिएगा, इसमें कोई दो मत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक ये रेखा है, आयु लंबी प्रदान करता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों ही हाथ में रेखा लंबी है और यहाँ पे दुमुही है। इधर में भी आप देखेंगे तो दुमुही जो है जीवन रेखा बन रही है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाके सेटल होते हैं। यहाँ पे जो राइट हैंड है, इसके मुताबिक इनको विदेश में सेटल होने के चांसेस, संभावनाएं ज़्यादा बना रहे। यहाँ पे भी रेखाएं हैं, इधर में भी रेखाएं हैं और ये कनेक्शंस बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण में विदेश में ट्रैवलिंग के अलावा सेटलमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें मुझे कोई ऐसी मतलब आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर सिटीजनशिप नहीं लिए ले सकती हैं, मिल सकती है, इसमें कोई मुश्किलात की स्थितियाँ नहीं दिखाई दे रही है। चिंता सिर्फ इनको इन लाइनों की और इस फॉगीनेस की करना है। अभी जिस उम्र के पड़ाव में है वहाँ से आगे स्वास्थ्य में कुछ गिरावटें आती हुई दिखाई दे रही है। अनावश्यक तनाव आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तनाव की स्थितियाँ अभी मेरे हिसाब से तो चल रही है। 62-63 की आयु तो मेरे हिसाब से क्रॉस हो चुकी है इनकी। एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ अभी इस समय याद नहीं है, इन्होंने पहले मेरे को बताई होगी, लेकिन पुरानी मेमोरी के आधार पर और हाथ की अभी की कंडीशन और हाथ का जो टेक्सचर है उसको देखते हुए 62-63 की आयु तो कम से कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये पीरियड अभी तकलीफ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ा बढ़ाने वाला दिखाई देता है। उसमें केयरफुल रहना है। केयरफुल रहना मतलब आप डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो तो होके रहता है, डेस्टिनी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यदि केयरफुल रहते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप, एक उदाहरण बताता हूँ, अगर किसी के स्वास्थ्य में लिखा है कि फलानी चीज़ होने, उदाहरण बता रहा हूँ, हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट अटैक की यदि संभावना हाथ में है तो वो आने वाला है ही, जिस समय पे लिखा उस समय आने वाला है ही। लेकिन आप यदि अपना रूटीन चेकअप कराते रहेंगे बीच बीच में और कोई तकलीफ थोड़ी भी महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह लेंगे, तो आपको, जब आपके ऊपर, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक आने की संभावनाओं के जो के पहले आप जो प्रिवेंशन करती हैं, प्रोटेक्शन करती है, उससे उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उससे होने वाली तकलीफ कम हो सकती है, उससे आपकी यदि जान पे बनने की कोई संभावना तो उससे आपकी बचत हो सकती है निश्चित तौर पे। आप डेस्टिनी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी को कम ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही। तो केयरफुल रहने के साथ साथ मेरे को जाना है। अंगूठियाँ काफ़ी पहनी हैं,
ये तीनों ही हाथ में। अब ये एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठियाँ हैं तो वो मेरे को एक्सप्लेन कर दें तो मैं उनसे उस बारे में बात करूँगा। अदरवाइज़ माउंट्स ऐसे कोई है नहीं वीक मेरे हिसाब से कि जिसमें इनको कोई बहुत ज़्यादा अंगूठियाँ पहनने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पहनी है तो अच्छा है। उसके अगर वो स्टोन्स पहने हैं, रत्न धारण किए हैं, तो उनकी रत्न की इंटेंसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, अगर वो मेरे को मालूम चल जाएगी तो वो कहाँ पे कितने कारगर रहेंगे, इस बारे में भी कुछ कमेंट करके इनको पर्सनल लेवल पे मैं अपना परामर्श दे पाऊँगा। अंगूठा सीधा है, थोड़ा बहुत जिद्दीपन यहाँ पे दिखाई देता है, जिद्दीपन से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गुरु का पर्वत है, यहाँ पे मंगल है। जीवन रेखा और मस्तक की रेखा में गैप है, इसके कारण में इनको, और गुरु अच्छा है, वलय बने हैं लेकिन गुरु का पर्वत अच्छा है, फैलाव लिए हुए, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे स्प्रेड अच्छा है। शनि का पर्वत शिफ्टेड है, सूर्य का पर्वत बुध के साथ में मर्जर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। तो इनको सबको देखते हुए मैं इनको एक ही सलाह दूंगा, स्वास्थ्य की तरफ में आने वाले समय में निगलेक्ट करना भारी पड़ सकता है, उस पर थोड़ा केयरफुल रहें। ईश्वर भक्ति पे ध्यान दें क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है। जिनके हाथ में गुरु के क्षेत्र में चिन्ह हटा देता हूँ तो दिखाई देगा आपको सबको। ये जो होते हैं वलय, ये वलय, यहाँ पे ये वलय, ये जो वलय हैं ये इनको फ़ायदा कराने वाले। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चिन्ह बनते जा रहे हैं। शनि के क्षेत्र में भी देखेंगे तो शनि की रेखा ऊपर जा रही है, इधर पे भी जा रही है और निश्चित तौर पे आगे की तरफ में जा रही है। ये गुरु के पर्वत को टच कर रही है, यानी कि अपने बौद्धिक पराक्रम से जीवन में पैसा कमाते रहेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। वाणी के द्वारा, अपने आदेशों के द्वारा, अपने संबंधों के द्वारा, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होने के कारण में पैसा तो यहाँ पे मिलता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। पैसा तो रहने वाला है, इसमें कोई दो बात नहीं है। अच्छा पैसा रहेगा, अच्छी संभावनाएं रहेंगी। बाकी जो मैंने इसके पूर्व में जो वीडियो बनाया वो सारी चीज़ें अपने आप में एप्लीकेबल है। ये रेखाएं यहाँ पे वाक चातुर्य प्रदान कर रही है, बुध की उंगली के नीचे बनी है। गॉड गिफ्टेड वाक चातुर्य है। उंगली की लंबाई भी अपने आप में अच्छी है, ये लेवल से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट अधिक बनता है। ये लेवल को जिनकी ऐसी उंगली टच करती है समझ लीजिए वहाँ से वाक चातुर्य अच्छा है। जितनी उंगली ऊपर जाती जाएगी, इस तरफ में ऊपर बढ़ते रहेगी, वो आपका वाक चातुर्य अच्छा रहेगा। अगर उंगली आपकी रिंग फिंगर के इक्विवेलेंट के आसपास की लंबाई यदि आपके स्मॉल फिंगर की भी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। इनके अंदर में हीलिंग पावर बहुत तगड़ी होती है, खुद को भी हील कर लेते हैं, दूसरे को भी हील कर देते हैं। तो ये एक हीलर का भी काम कर सकती हैं, अपने दुख तो कंट्रोल कर सकती हैं और दूसरों के दुख कम करने में भी उनकी मदद कर सकती है। कुल मिला के एक अच्छा समृद्ध हाथ है, अच्छा हाथ है, प्रोग्रेसिव हाथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये 50 की एज जीवन में परिवर्तन, बड़े फ़ायदे कराते हुए दिखाई दे रही है। पिछली ज़िंदगी के बारे में ऑलरेडी मैंने इसके पहले की ओल्ड वीडियो में बताया, जो कि लिंक इनके पास होगी, नहीं होगी तो मुझे भी बता दे तो मैं भी उसको अपने पास में नोट करके रख लूँगा। क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया तो डेटा पुराना निकल चुका है, इस कारण मैं कंपैरिजन नहीं कर पाया मैं पुराने और अभी के हाथ का। अगर होता था तो वो भी एक साथ में चित्र डाल के इसका कंपैरिजन वीडियो भी हम बना सकते थे। एनीवे अभी की स्थितियों में जो है आगे वो इनको स्वास्थ्य की तरफ ही केवल ध्यान देना है। मानसिक विचारों को कहिए, अपनी मानसिकता को कहिए, उसको कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में एंगेज रखना है। अपने आगे की भावी पीढ़ी जो है उसको साथ में अपना समय बिताना है, व्यतीत करना है, उनको गाइड करना है। उनको पर्सनालिटी डेवलप करने में आपका जो पॉजिटिव अप्रोच है और जो इन्फ्लुएंस की कैपेसिटी आपको ईश्वर ने दी है दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की, उसका प्रयोग करके उनको भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाके उनका जीवन आगे बनाना है। जो इस एज के पड़ाव में आपका एक क्या कहते हैं इच्छा भी होती है, एक जिम्मेदारी भी होती है और एक आवश्यकता भी होती है। तीनों का कॉम्बिनेशन आपको कंस्ट्रक्टिव लाइफ की तरफ में ले जाने के लिए आपको भरपूर मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस सलाह को याद रखेंगे और अपने जीवन में आने वाले समय में अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लेंगे,
अगर कोई तकलीफ आती है तो इलाज के द्वारा उस तकलीफ को दूर करते हुए अपने जीवन को हमेशा आनंद की तरफ बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनि देव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा।